श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में हुआ, एक श्लोक के साथ आज की कथा को क्रम को हम प्रारंभ करते हैं। कंस देवकी को इसलिए मारना चाहता है कि इसके गर्भ से मेरा काल प्रकट होगा और वो मुझे मार देगा। अगर देवकी को मार दूंगा तो मेरा काल उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब है वो मृत्यु से डरता है। इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उस मनुष्य को एक चीज का सबसे पहले याद करना चाहिए कि हमको मरना तो पड़ेगा ही। नो वन कैन सेव अस, वन डे वी विल डाई। यस और नो? है इंग्लिश मास्टर हो, बताओ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले लोग, आई डोंट बिलीव इन गॉड कहने वालों, हु विल सेव यू? कौन बचाएगा तुम्हें? नहीं बचाएगा तो शरीर को तो वो भी नहीं बचाएगा। नियम उसका यह है कि शरीर छूटेगा ही छूटेगा, नष्ट, क्योंकि शरीर का नाम है ये नश्वर शरीर। लेकिन नरक में जाने से बचा लेगा, तुम्हारी दुर्गति होने से बचा लेगा, तुम्हें अपने धाम में बसा लेगा। कौन? वही ईश्वर। एक बात ध्यान रखें, मृत्युर्जन्वतां वीर देह न सह जायते, अद्यवाद सतांते वै मृत्युर प्राणी नाम ध्रुव। इस संसार में अगर सबसे बड़ा सत्य है तो वो मृत्यु है। और मृत्यु को देख के रोना नहीं है, प्रसन्न होना है। मृत्यु दुख नहीं, शोक नहीं, महोत्सव है। जब तक दुनिया में रहते हो एक ही चीज से दुखी, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। मर जाओगे तो वो दुख से फंद कटा के नहीं, काहे रोते हो फिर? दुख से भी डर लगता है, मरने से भी डर लगता है, क्यों? ये जो भागवत है ना, ये मृत्यु को सुधार देती है। आज मैं लिख के कोरे कागज पे साइन कर सकता हूं इस बात का कि आज के बाद अगर तुम कोई पाप ना करो तो तुम नरक के द्वार पर नहीं, तुम ठाकुर जी के महलों के द्वार पर खड़े मिलोगे। गोविंद के द्वार पे जाओगे तुम। बस कोई पाप मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी की चुगली मत करना, किसी का बुरा मत करना। प्रॉब्लम यह है कि हम दुनिया में सबका बुरा भी करते रहते हैं और अपना भला चाहते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? दूसरों का बुरा करने वाला ये न भूले कि लौट के टाइम का पहिया तुम्हारे पास एक दिन आएगा। यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट वॉट एवर यू डिड। सब ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। अच्छा किया भला कीजिए, भला होगा, बुरा कीजिए, बुरा होगा। यही है नियम सत्ता का। सत्ता मीन्स परम सत्ता। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। धर्म की रक्षा के लिए वसुदेव जी महाराज ने कारागार में जाना स्वीकार किया। वचन दिया कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होगी सब तुम्हें ला कर देंगे। आप और हम धर्म की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं मेरे घर में संतान हो जाए तो मैं बलि चढ़ाऊंगा। चढ़ाते हैं बलि। मेरे घर में ये हो जाए तो बलि चढ़ाऊंगा। किसकी? बकरे की। किसकी? कबूतर की। किसकी? ये पता नहीं, अलग अलग टाइप की बलि चढ़ाते। यहां भी बैठे होंगे दो चार बलिया। अरे तुम्हें इतना ही शौक है ना तो ये कहो कि मेरे घर में ये आ जाएगा तो मैं अपनी बलि चढ़ाऊंगा। अपनी चढ़ा के दिखाओ। पाना चाहते हो तुम और मारोगे किसी और को, कैसे देवता प्रसन्न हो जाएंगे तुमसे? पागल बन रहे हो क्या? ये कौन कहां पढ़ा है तुमने कि तुम किसी की बलि दोगे तुम्हें भगवान मिल जाएगा, ये प्रसन्न हो जाएगा? गजब करते हो भाई। अन्य विधर्मों में
एक आध 2 दिन ऐसे आते हैं जो खूनों की नदियां बह जाती हैं, इतनी बलि दी जाती है। और मुझे पता नहीं वो कौन सा भगवान है जो खुश होता होगा इतनी खून की नदियां देखकर। कौन सा भगवान है वो? मेरे ठाकुर जी तो कहते हैं मुझे तेरी बलि नहीं चाहिए, तेरा भाव चाहिए। तू अपना कमल का पुष्प मुझे दे दे, अपने मन रूपी कमल को मेरे अर्पण कर दे। आई एम हैप्पी विद यू, मैं खुश हूं तेरे साथ। और तुम्हें ऐसे ठाकुर से प्यार नहीं है जो तुम्हारी से बलि नहीं मांगता, खून नहीं मांगता, मांस नहीं मांगता, जो सिर्फ तुमसे तुम्हारा दिल मांगता, उससे प्यार नहीं कर सकते? छोटे हृदय के लोग, छोटे दिल के लोग, यू हैव ए स्मॉल हार्ट माय डियर। तुम्हारे पास छोटा दिल है और तुम्हें ठाकुर का प्यार पाने का कोई अधिकार नहीं। जिनके पास बिगेस्ट हार्ट होता है वही ठाकुर जी से प्यार करने का अधिकारी होता है। तो बताओ ठाकुर जी को क्या चाहिए? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे लिखना मुझको, क्या ये तुम्हारे काबिल है? अपने दिल का फूल, कमल, पुष्प ठाकुर के चरणों में अर्पण करके पूछो, मुझे मालूम है मैं इस लायक भी नहीं हूं कि ये भी आपके अर्पण कर सकूं, पर फिर भी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरा भाग्य बन जाए। ऐसा मेरे ठाकुर से प्यार करो। फिर एक बार कह रहा हूं, नकली नहीं असली बनो। क्या बनोगे? पहले बताओ, नकली हो कि असली? हमारे यहाँ एक बड़ी लंबी चौड़ी धौंस देते हैं, अगर असली बाप की औलाद है ना तो ये करके दिखा। ऐसे बोलते हैं हमारे ब्रज में, है ना? बोलते हैं, आपके यहाँ बोलते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, कि अगर असली बाप की औलाद है ना तो ये करके दिखा। वैसे ही मैं दिल से कहता हूं, अगर असली सनातनी हो तो मेरे ठाकुर से सच्चा प्यार करके दिखाओ। असली सनातनी बनो ना भाई, नकली बनने से क्या मिलेगा? तो धर्म की रक्षा के लिए वसुदेव जी ने अपने 6 पुत्रों को बलिदान किया। अपने आंखों से मरते हुए देखा वसुदेव जी ने अपने पुत्रों को। किसके लिए? बोले एक स्त्री का वध नहीं होना चाहिए, एक स्त्री का वध नहीं हो। इतना बड़ा पाप है स्त्रियों का वध, देवियों का अपमान इतना बड़ा पाप है। तो वसुदेव जी ने कहा, हमसे जो 6 पुत्र मार दिए गए, 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज पधारे। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और योग माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया उनको, देवकी के गर्भ से। देवकी के गर्भ में ऐसा लगा जैसे 7वां गर्भ नष्ट हो गया, क्षीण हो गया। क्या बोलते हैं उसको मेडिकली लैंग्वेज में? मिसकैरेज। यहां देवकी जी को ऐसा लगा जैसे मिसकैरेज मींस गर्भ क्षीण, नष्ट हो गया। और वहां वही गर्भ योग माया ने रोहिणी जी के गर्भ में, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, वहां बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जो शेष अवतार हैं। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और अब 8वें की बारी है। 8वें कौन है? जिनके गर्भगृह में विधर्मियों ने कब्जा कर रखा है, उनकी बारी है। उसी जगह पे जहां पे आज वो ईदगाह बनी हुई है ना, उसी जगह पे कंस की कारागार थी। और आज वहां हम और आप जा नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है। उससे पहले मंदिर बना लिया गया है, लोग वहीं जाते हैं, कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करते हैं। तो वहां गर्भ में जो गर्भगृह है, वहीं भगवान को प्रकट करने के लिए वहीं देवकी वसुदेव को रखा गया था। और प्रार्थना की है देवताओं ने भगवान से, नारायण से, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सतमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य सत्य कहकर संबोधित किया भगवान को देवताओं ने। युवा भाई बहन ध्यान से सुने, जो लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, भगवान की सत्ता अखंड है। तुम नहीं थे तब भी सत्ता थी, तुम हो तब भी वही सत्ता है,
और तुम नहीं भी रहोगे तो भी वही सत्ता रहने वाली है, उसे कोई बदल नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, कौन से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने से सूर्य उदय होता है? जवाब दो। कौन से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के डर से समुद्र अपनी सीमा में रहता है? वायु चलती है, अग्नि अपना प्रभाव दिखाता है, आकाश बिना लैंडर के टिका हुआ है। तुम जो वैज्ञानिक लोग हैं बिना लैंडर वो पिलट डाले थोड़ा सा भी लेंटर नहीं डाल पाते हैं, वो इतना बड़ा लेंटर डाल दिया उन्होंने। कौन कौन टिका के बैठा आसमान को? जवाब तो दो। आई डोंट बिलीव इन गॉड कहने वालों, जरा बताओ तो सही, ये लेंटर किसका डाला हुआ है? कौन संभाले बैठा है? अच्छा एक बात बताओ, सूरज जहां है वहां से 100 किलोमीटर नीचे आ जाए तो क्या होगा? जहां है वहां से 100 किलोमीटर नीचे आ जाए तो क्या होगा? स्वाहा हो जाएगा। और 100 किलोमीटर ऊपर चला जाए तो फिर बोलो क्या होगा? फिर भी स्वाहा ही हो जाएगा, एक जल के एक गल के। तो जहां तुम बचे रहो उसी जगह पे सूर्य टिका रहे, ये व्यवस्था किसकी है? बोलो बोलो बोलो, किसकी है? जिसे इंग्लिश मीडियम वाले लोग कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड। उसी ने तुम्हें जिंदा भी रखा हुआ है, बोलने के लिए भी वही जिंदा रख रहा है। एक और अच्छी बात, जन्म हुआ भगवान की मर्जी से, जीवन जी रहे हैं भगवान की मर्जी से, और मरेंगे भी भगवान की मर्जी से। बीच में जबरदस्ती का अहंकार पालता है, ये मेरा घर है, ये मेरा दुकान है, ये मेरी व्यवस्था है। इतने जीवों का पालन पोषण करने वाला परमात्मा, इतने लोग, हर साल करोड़ों लोग धरती पे आते हैं और करोड़ों लोग धरती छोड़ के चले जाते हैं, उसकी एक भी पुलिस वाला यहां दिखाई नहीं पड़ता सरकार का। लेकिन गजब की बात यह है कि जाने वाला आने वाला एक सुई लाता नहीं है और ले जाने वाला एक सुई ले नहीं जाता है। फिर भी व्यवस्था कितने सुचारू ढंग से चल रही है, जरा बताओ ऐसी सरकार किसकी होगी? हमें ये कथा करनी है यहां छापी छाप क्या? दो दिन और रह गए तो हम यहां कथा करने आए। इतना बड़ा जन सैलाब, कितने प्रशासन के लोग लगाए, किस लिए लगाए? आप आराम से आओ, आप आराम से जाओ, कहीं किसी की कोई वस्तु चोरी न हो जाए, सब है कि नहीं? अब कल्पना करो ब्रह्मांड में कितने लोग हैं, कितने लोग नित्य आते हैं, कितने लोग नित्य जाते हैं। एक भी पुलिस वाला बता दो ठाकुर जी ने लगाया हो तो। कितनी बड़ी व्यवस्था है। बोले नंगे आए हो नंगे ही बुला लूंगा, तुम चाहकर न तो ले जा सकते हो और न ला सकते हो। ये व्यवस्था किसकी है? जोर से। फिर भी मेरे ठाकुर से प्यार करने का मन नहीं करता तुम्हारा? अरे मेरे प्यारे, गोविंद के बन जाओ, सारे कलेश इसी जन्म में मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसी जन्म में मिट जाएंगे सारे कलेश। अगर चाहते हो जीवन के सारे कलेश मिट जाएं तो मेरे कृष्ण के इसी जीवन में बन जाओ। कृष्ण के सिवा तुम्हारे जीवन के कलेश कोई नहीं काट सकता। एक कलेश जाएगा दूसरा आएगा। देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए कारागार से। वसुदेव जी की प्रार्थना, देव जी की प्रार्थना सुनी, भगवान ने बाल रूप धारण किया। और बाल रूप धारण करके भगवान ने कहा कि हमें यशोदा मैया के यहाँ गोकुल पहुंचा दो। और गोकुल में आ गए और वहां एक कन्या को जन्म दिया था, वो कन्या लेकर चले गए। और कन्या को कंस ने मारना चाहा। कन्या कंस के हाथ से उड़कर आकाश में चली गई और चतुर्भुजी दुर्गा बन गई। चतुर्भुजी दुर्गा। और कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हो गया। अब तो कंस डर गया, अब क्या करें, ब्रज में प्रकट हो गया। बोले हाँ। तो देव की वसुदेव से क्षमा मांगी और उसने
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना उनकी धर्म की बहन है, जिनका नाम है, जिनका पूतना उनकी बहन है धर्म की, जो रूप बदलने में माहिर है, भेष बदलने में प्रवीण है। अपना भेष बदलकर कंस ने कहा कि तुम ब्रज में चली जाओ और जितने भी नवजात शिशु हैं उन सबका वध कर दो, सबका वध करो। कौन कौन भगवान को पाना चाहते हैं इसी जन्म में? अरे यही जन्म भी है, दूसरे और किसी योनि में जाएंगे तो वहां चांस भी नहीं मिलेगा, यही। और कई लोग तो आखिरी सीढ़ी पे बैठे हैं, कसम से आखिरी स्टेशन है उनका। क्या पता वो इस कथा को सुनते ही 7वें दिन हंसो नहीं, भाग्यवान होते हैं जिनके अंतिम समय पर कानों में कथा पड़े और फिर ठाकुर जी अपने पास बुला ले। इससे अच्छा सौभाग्य किसी का हो नहीं सकता। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन कौन चाहता है कि इसी जन्म में कृष्ण की प्राप्ति हो, दोबारा झंझट में पड़ना न पड़े? वही हाथ उठाएंगे जो चाहते हो। नहीं चाहते हो तो अरे एक दूसरे को देख के उठाते हो ना, तब मुझे टेंशन होती, बोले नहीं ये झूठ बोल रहे। अच्छा पहले अपने आप से क्वेश्चन करो, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? और जब मन से आवाज आए कि नहीं चाहते हैं, तब हाथ उठाओ। अब बताओ कौन कौन चाहता है इसी जन्म में? उपाय बताऊं? अच्छा सुनो ना, उपाय बताता हूं। अरे उपाय बताता हूं, सुनो। इस संसार में सबसे ज्यादा कम तुम किससे प्यार करते हो? जितना तुम संसार में सबसे ज्यादा कम प्यार करते हो, सिर्फ उतना ही प्यार बचे हुए शेष जीवन में अपने ठाकुर जी से कर लो। सिर्फ उतना। ज्यादा करते हो उतना नहीं, कम करते हो उतना। अगर तुम उतना भी कृष्ण से प्रेम कर पाए तो मैं गारंटी से कहता हूं तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, तुम्हारी सदगति होगी। अरे परेशानी यह है, हम उतना भी प्रेम नहीं कर पाते ठाकुर जी से, और भगवान से चाहते हैं कि हमारा कल्याण कर दे। अरे गिव एंड टेक सिस्टम है। यू गिव हिम योर लव, देन कन्हैया विल कम टू यू। तुम उन्हें अपना प्यार दो, कन्हैया तुम्हारे पास आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। सबरी को मिले हैं, मीरा को मिले हैं, ध्रुव को मिले हैं, प्रहलाद को मिले, नरसी को मिले हैं, सूरा को मिले हैं, तुलसी को मिले। ऐसे नामों की तमाम लिस्ट है जिनको मिले हैं। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान मिलता नहीं, वो मूर्ख हैं। न तो वो शास्त्र जानते हैं और न ठाकुर को जानते हैं। अगर वो शास्त्र और कृष्ण को जानते तो कभी ये न कह पाते कि कृष्ण नहीं मिलते। अरे विदुरानी को मिले, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची कौन सी सगाई? रिंग सेरेमनी नहीं। ये जो दुनिया के उंगलियों में अंगूठी डालते फिर रहे हो, ये काट लेंगे। मैंने तो ये सुना है कि एक हीरोइन ने एक हीरोइन की दी हुई अंगूठी उतार दी है आजकल, और न जाने कब किसकी इच्छा पूरी हो जाए और कब तुम्हारी दी हुई अंगूठी कोई उतार दे। यही संसार का स्वार्थी प्रेम है। पर मेरे ठाकुर जी का प्रेम अटूट, पक्का, मजबूत है। जिन्होंने एक बार ठाकुर जी को रिंग पहना दी है, ठाकुर जी उस बंधन को निभाता है, निभाता है, निभाता है।